भाई और बहनों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारा मुलाकात हो रही है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दया अपरंपार है। कई लोगों ने इस हफ्ते को नहीं देखा, पर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और बड़ी दया से जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिया है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खास तौर से मेरे नौजवानों और बच्चों, क्या आपने कभी पिज्जा खाया? हाँ, पिज्जा खाया, पिज्जा। अब बोले कैसी बात कर रहे सर, पिज्जा? अरे बच्चे चाट के खा जाते हैं पिज्जा। घर में जब खाना बनता है, मम्मी जब बनाती है सब्जी, तोरी या बैंगन या कद्दू और ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। पर क्या होता है, अचानक जब बच्चों को पता चलता है कि ये बना है खाना, मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही, मम्मी नहीं नहीं मम्मी मैं भूख ही नहीं लग रही, टिफिन खा के आ गया मैं, अब बस में टिफिन खा लिया मैंने, मुझे भूख ही नहीं लग रही मम्मी। पर अचानक अगर घर में एक आवाज आती है दरवाजे पे, डोर बेल की, टिंग टोंग टिंग टोंग, कौन है मम्मी? तो मम्मी वहां जाती है, दरवाजा खोलती है, और खोलते ही उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में दो डब्बे हैं, और वो डब्बे हैं पिज्जा के डब्बे। दोस्तों, पिज्जा के डब्बे! ओ, अचानक बच्चों की आंखें यूं बड़ी हो जाती हैं, और अचानक जो भूख है पता नहीं कहां से अचानक भूख के गिरफ्त में आ जाते हैं वो, और उनके मुंह में जो सलाइवा है ना, पानी, और पानी टपकने लग जाता है, और मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी है, मम्मी बहुत भूख लगी है। मम्मी कहेगी, वाह बेटा, दाल चावल तोरी और सब्जी को देखकर आपको भूख नहीं लग रही थी, अभी पिज्जा आ गया, स्पेशल पिज्जा आ गया, और बहुत टेस्टी पिज्जा है, और चिकन टिक्का वाला पिज्जा, और साथ में ये वाला कौन सा है? ये वाला है, ये है खास कॉर्न और वेज, और कमाल का मेल्टेड चीज है उसमें, और क्या क्या कैप्सिकम और क्या क्या ऑलिव्स डाले हुए, और पत्नी क्या क्या मिर्चें डाली हुई उन्होंने, कमाल की टेस्ट है। बच्चे इसकी खुशबू में मदहोश हो जाते हैं और कहते, वाह मम्मी आप यू आर द बेस्ट मम्मी, यू आर द ग्रेट मम्मी, ये वो करके गले लग जाते, और उनके आंचल में अपने आप को छुपा लेते, और मम्मी को एक टाइट हक दे देते, और कहते, और ब्रदर मैं बताना चाहता हूँ, भाई और बहनों मैं बताना चाहता हूँ क्या होता है, कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में, चट खत्म, डब्बा खाली, फिनिश, और ये खत्म हो जाता है, और लोग और बच्चे कहते हैं, मम्मी और है क्या? और दोस्तों, मजा आ जाता है बच्चों को पिज्जा खाने में। पर मैं कभी आपने देखा, ये जो पिज्जा का डब्बा होता है, ये जो डब्बा है पिज्जा का, ये डब्बे को देख के तो मजा आ जाता है, पर ये जो डब्बा है ना, शायद कई लाखों में छापते होंगे इस डब्बे को, मुश्किल से कुछ ही पैसों का डब्बा बनता होगा ये, और इसकी डाई है, और इसको बड़े अच्छे तरह उसको काट के बनाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह बनाते हैं ये। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि ये जो डब्बा है कुछ ही पैसों का बनता होगा, क्योंकि कई लाखों में वो बनाते होंगे, और जो आप पैसा देते हैं वो डब्बे के लिए कुछ खास नहीं है। What makes it valuable is what's inside the box। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसकी कीमत आप देते हैं वो डब्बा हार्डली कुछ है, पर जो मेन कीमत है मेरे अजीजों, द मेन कॉस्ट, जो सबसे मेन चीज है, वो है जो इसके अंदर है, जो पिज्जा, और जो उसकी खुशबू, जो उसका टेस्ट, जो उसका चीज, और जो उसका चिकन, जो उसका कॉर्न, और वो सब चीजें बना के जो बेस बनता है, उसका बनता है स्पेशल पिज्जा। और क्या टेस्ट होता है दोस्तों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। दोस्तों, क्या अनमोल है, क्या क्या बहुमूल्य है, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बॉक्स के अंदर है। क्या कोई खाली बॉक्स का आप ऑर्डर करते हो?
कौन ऑर्डर करेगा खाली बॉक्स? भाई हमें तो पिज्जा खाना है, हम तो पिज्जा ऑर्डर करते, बॉक्स में आता ठीक है। पर दोस्तों, व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, दैट गिव्स वैल्यू टू दिस ऑर्डिनरी बॉक्स, दैट इज गिविंग वैल्यू टू दिस बॉक्स मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद हमारा जीवन इस बॉक्स की तरह है। ये जो शरीर है ना, हमारा शरीर, ये जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा मुंह, ये जो बॉडी है मेरी, ये बॉक्स की तरह है। क्या मरने के बाद, मेरे पिताजी ने कहीं पढ़ा था कि मरने के बाद सारा पोटेशियम, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अगर आप निकाल लें मरे हुए आदमी के, मुश्किल से 14 रुपये, पर बाद में इन्फ्लेशन से कहते हैं 70 रुपये हो गया, 17 रुपये। बस यही वैल्यू है दोस्तों, यही वैल्यू है इस बॉडी की मरने के बाद। मरने के बाद क्या मेरी यही वैल्यू है? क्योंकि अक्सर खाने के बाद आप क्या करते हो दोस्तों, ये डब्बा लेते हो, यूं फेंक देते हो या कूड़े में डाल देते हो। बट डब्बे की कोई वैल्यू नहीं। डब्बे की तब तक वैल्यू है जब तक इसके अंदर पिज्जा है, और जब पिज्जा खत्म, डब्बे की वैल्यू खत्म और आप इसको फेंक देते हो। दोस्तों, आपकी वैल्यू तभी तक है जब तक ये जो अंदर जो एक खास चीज है, देयर इज अ हिडन ज्वेल इन दीज मडी वॉल्स। इस मिट्टी का बर्तन जो ये जो डब्बा है जिसको देह कहते हैं, जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया आदम को, इस देह के अंदर एक अनमोल रतन है। देयर इज अ स्पेशल ज्वेल विच द बाइबल कॉल्स योर लिविंग सोल, इटर्नल, इमॉर्टल, वन ऑफ अ काइंड। दोस्तों, इस शरीर में, इस मिट्टी के देह में, इस मिट्टी के बर्तन जो हमारा शरीर है, उसके अंदर एक अनमोल रतन है और उसको आत्मा कहते हैं। बेशकीमत, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते आप। और एक है आप, पूरे 8 बिलियन लोगों में, पूरी दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं। सच कह रहा हूं दोस्तों, यू आर स्पेशल। अपने अंगूठे को देख लो, अपने आई का कॉर्निया देख लो, आप देखो कि आप यूनिक हैं। God has made you in his own image and you are fearfully and wonderfully made. You are one of a kind. आप पूरी दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं दोस्तों। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया, एक स्पेशल है आप उसकी नजर में। आप अनमोल हैं, बेशकीमत है उसके नजर में, और ये आत्मा का कोई मूल्य नहीं है। दिस सोल इज प्रेशियस। Your soul is precious. There is nothing like it in this whole universe. You are one of a kind. और खुदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये बॉडी 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल चलो मान लिया जी, आपके पास बड़ी ताकत है, पर उसके बाद अंदर से जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाते हैं तो आदमी मर जाता है। और फिर इस डब्बे को, मेरा मतलब इस शरीर को आप दफना देते हैं या लोग जला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जो भी करते हैं, आई डोंट नो, अलग अलग रीति रिवाज करते, पर जो विश्वासी बिलीवर्स हैं हम उसको दफनाते हैं लोगों को 6 फुट नीचे। पर डब्बा तो खत्म हो गया, खत्म, फिनिश, इट इज ओवर, दफना दिया। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अमर आत्मा, आपके पास एक अमर आत्मा है जो 2 ही जगह जाएंगी, सिर्फ 2 ही जगह, आइदर स्वर्ग या नर्क। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब कैसी बात कर रहे हैं, कहां लिखा है ये, कौन बोलता है इसके बारे में? दोस्तों, जो पूरी दुनिया का जो मालिक है ना, आपका और मेरा मालिक है, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बनाने वाला, हमारा खुदावंद, वो कहता है कि 2 ही जगह है मरने के बाद। दोबारा जन्म की बात नहीं लिखी बाइबल में। मनुष्य को एक ही बार मरना, खुदा के कलाम में लिखा है, एक ही बार मरना, और उसके बाद उसके पापों का न्याय करेगा परमेश्वर। दोस्तों, एक स्वर्ग है एक तरफ और दूसरी तरफ नर्क है। प्रभु कहता है चूज लाइफ, जिंदगी को चुनो, जिंदगी का चुनाव करो, मौत को नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत संगीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस बात है।
शायद अपने शरीर के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बेस्ट से बेस्ट खाना खा रहे हो, बड़ी अच्छी डाइट है आपकी, बड़े एक्सरसाइज कर रहे हो, बड़े अच्छे ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, गाड़ी है, बंगला, मकान, सब कुछ है आपके पास। शायद मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, पता नहीं क्या क्या नहीं आपने इकट्ठा करके रखा है दोस्तों। पर मैं बताना चाहता हूँ, जीवन बहुत छोटा है दोस्तों। इस बॉक्स में बहुत थोड़ा टाइम है रहने का, बहुत थोड़ा टाइम। कितना, जैसे मैंने बताया, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद क्या दोस्तों? बॉडी तो खत्म, डब्बा गया, पर आत्मा का क्या होगा? कहाँ जाओगे आप? वेयर विल यू गो आफ्टर यू डाई? कभी सोचा है आपने मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? बाइबल बहुत क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे अजीजों। बाइबल बहुत ही क्लियर है कि मरने के बाद दो ही जगह हैं, जैसे मैंने बताया, एक स्वर्ग, एक नर्क। और बाइबल की बड़ी अच्छी एक आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो आयत है एजीकियल की पुस्तक है, और उसमें उसके 18वें अध्याय में और उसके 4 पद में यूं लिखा है, एजीकियल 18:4 में यूं लिखा है, बिहोल्ड ऑल सोल्स आर माइन, सारी आत्माएं मेरी हैं। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है। एज द सोल ऑफ द फादर सो ऑल्सो द सोल ऑफ द सन इज माइन, जैसे पिता का आत्मा और वैसी बेटे की आत्मा, सारी दुनिया की सोल्स मेरी हैं, खुदा ने कहा। और फिर खुदावंद ने कहा है, द सोल दैट सिनथ इट शैल डाई, जो आत्मा गुनाह करता है और जो आत्मा पाप करते हैं वो मरेगा। और ये आत्मिक मौत है दोस्तों, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी, जहां से कोई वापस नहीं आएगा। इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मेरे दोस्तों। गॉड डजंट वॉन्ट यू टू हैव इटर्नल डेथ इन हेल। नहीं चाहता वो, नहीं चाहेगा वो, कभी नहीं। इसलिए मैं एक और आयत आपके सामने लाना चाहता हूं, और सिर्फ 4 पॉइंट आपके सामने लाऊंगा। बताओ क्यों 4 पॉइंट? बताओ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं। आपने कभी देखा है गोल पिज्जा हमेशा एक स्क्वायर बॉक्स में आता है, एक स्क्वायर बॉक्स में। ये गोल पिज्जा एक स्क्वायर बॉक्स में आता है दोस्तों। ये जो पिज्जा है एक स्क्वायर बॉक्स में है, और याद रखने स्क्वायर का 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? 4 पॉइंट्स, तो मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स लाऊंगा। फॉर अ बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स विद अ राउंड पिज्जा, मैं आपको 4 पॉइंट देना चाहता हूं, 4 कोने बॉक्स के आपके सामने लाना चाहता हूं। और उसके लिए मैं चाहता हूं आप यूहन्ना 3:16 खोलिए, ब्यूटीफुल वर्स। शायद आप मुंह जुबानी जानते हो उसको, बाइबल की निचोड़ है वो। बाइबल को अगर एक कूजे में बंद करना चाहे और एक वर्स पूरी बाइबल को एक्सप्लेन कर दे, वो यूहन्ना 3:16 है। इट इज द समरी ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ गॉड, जॉन 3:16। और इसमें यूं लिखा है बड़ी खूबसूरती से कि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फॉर गॉड so loved the world that he gave his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. तो 4 पॉइंट बड़ी जल्दी से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला पॉइंट, पहला कोना उस बॉक्स का यह है कि गॉड लव्स यू, खुदा आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, एक चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए आपके, दैट गॉड लव्स यू। दोस्तों, वो खुदा जिसने धरती और आकाश को बनाया, वो जिसने पूरे भूमंडल को एक शब्द में बोला, जो मालिक है, जो महिमा का राजा है, वो खुदावंद, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। दोस्तों, ये वो बात है जो आपके फानी दिमाग में समा नहीं सकती दोस्तों, कि खुदा मुझसे प्रेम करता है। हे खुदा, मैं गुनहगार, मैं पापी, मुझे नरक मिलना चाहिए। द सोल दैट सिन्स शैल surely डाई, अनंत काल की मृत्यु नरक मुझे मिलनी चाहिए। खुदा,
जानते हुए कि मैं गुनहगार हूं, बदकार हूं, आपके सारे नियम को मैंने तोड़ा है, फिर भी आप मुझ जैसे पापी से आप प्यार करते हैं। दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। वो अनंत काल का प्रेम, वो अगापे प्रेम, वो सैक्रिफिशियल लव मुझ जैसे पापी के लिए। खुदा, आपने क्या देखा मुझ में? मैं तो गुनहगार हूं। अपने कर्मों से, चाल चलन से, बातचीत से, आंखों से, सुनने से, और सबसे बढ़कर इन विचारों से मैं पापी हूं। फिर भी मुझसे प्रेम करते हो आप खुदावन। ये कैसा प्रेम है दोस्तों, ये कैसा प्रेम है? He knows the worst about me and you and still loves us. क्या प्रेम है ये? पहली बात, for God so loved the world. परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है। दूसरी बात कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मतलब परमेश्वर देधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। वो आया, हमारे बीच में आया, वो इमैन्युअल बना, गॉड विद अस। दोस्तों, वो आया, मुजस्सम हुआ, वो जिसने पूरी सृष्टि को रचा, अपनी सृष्टि की तरह बन के आया। हमारे समझ के बाहर है दोस्तों। ये कैसे हो सकता है? एक कुम्हार एक बर्तन की तरह बन के आ जाए हमारे बीच में। भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, में समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता इसको। बाइबल एक ही रीजन देती, फॉर ही लव्ड अस। उसने अपने महिमावादी सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गों को छोड़कर इंसान बना, यीशु बना, जो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। जीसस और क्राइस्ट मसा करके भेजा हुआ वो आया आपको और मुझको बचाने के लिए। He came to save us from our sins. हमारे गुनाहों से हमें बचाने के लिए आया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु हम पे लागू है, अनंत काल की मृत्यु, जिसको नरक कहते हैं दोस्तों। फिर भी आया वो। He came. Hallelujah. Hallelujah. आप आए खुदावन, आप आए। और तीसरी बात, that whosoever, उसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, एल्फ्रेड। इफ एल्फ्रेड believeth in him, अगर एल्फ्रेड बिलीव करेगा, अगर आप बिलीव करेंगे, दोस्तों, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान, मनुष्य उद्धार पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ। नो मैन कम्स टू द फादर बट थ्रू मी। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास या स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ही है वो दोस्तों, जगत का उद्धार करता, जिसने अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को दे दिया, सलीब पर अपनी जान दी। वो मरने के लिए आया, हम जीने के लिए आते हैं दोस्तों। ही केम टू डाई, और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और वो सजा जो मुझे मिलनी थी, वो नर्क जो मुझे मिलना था, जो आपको मिलना था, सलीब पर उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, अपनी कुर्बानी दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और उसको दफना दिया गया। पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। दोस्तों, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं इस बात में, क्योंकि एक जीवित उद्धार करता। कई आए, बड़े बड़े लोग आए, उनके मकबरे, उनके ग्रेव्स हमारे सामने हैं दोस्तों। एक कब्र खाली है, जिसने कहा, मैं जरूर है कि मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मौत उसको रोक ना पाई, और मृत्यु का डंक उसको पे कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। वो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर है, वो जीवित उद्धार करता है। और आखिरी बात दोस्तों, कि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जैसे मैंने कहा, वो नाश नहीं होगा। चौथी बात, वो नाश नहीं होगा दोस्तों। ही विल नॉट पेरिश। हालेलुया। हमें जो नाश होना था, हम नाश नहीं होंगे दोस्तों, पर अनंत जीवन मिलेगा दोस्तों। एक तरफ अनंत मृत्यु नरक, और दूसरी तरफ अनंत जीवन स्वर्ग। क्या लेना चाहोगे? स्वर्ग लेना चाहते हो ना? लेना चाहते हो ना दोस्तों? उसके लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है और ये कहना है, प्रभु मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैं टूट गया हूं प्रभु, मैं टूट गया हूं। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो प्रभु,
इससे पहले कि ये जुदाई हो जाए प्रभु, मुझ पापी पर दया करें, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ और मेरे पापों से मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो आप नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन आपको मिल गया और आप उसकी संतान बन गए हैं। दोस्तों, याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और ये आत्मा का जो उद्धार है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हमारे बस में कुछ नहीं दोस्तों। कब ये जान निकल जाए, ये आत्मा शरीर से निकल जाए, हमें मालूम नहीं। जीवन का सफ़र बहुत छोटा है। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। याद रखें, वो आपसे बहुत प्यार करता है और बड़ी कीमत चुकाई उसने ताकि आपको उद्धार मिल सके। गॉड ब्लेस यू।